नमस्कार प्यारे दोस्तों। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे आसान से तरीके जिससे कि हम बच्चों को क्लासरूम में टॉलरेंस सिखा सकते हैं। तो क्लासरूम में बच्चों को टॉलरेंस सिखाने के कुछ आसान तरीके। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर्स इसके साथ जुड़ते जाएं और ये हमारा प्रोसेस एक बेहतर टीचर बनने का आगे ही आगे बढ़ता चला जाए। तो एजुकेशन का एक मेन पर्पस होता है टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर सक्सेस। अब फ्यूचर या बच्चे की एनवायरनमेंट, जाहिर है कि हमको पता है कि बच्चों को आपस में और अपने से अलग तरीके के लोगों से बात करना, काम करना, कोलैबोरेट करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टॉलरेंस सिखाना बच्चों को इसी विजन को लेकर पूरा करने का एक तरीका है। So the first thing that we can do in classroom, and we have to make a habit of it, कुछ difficult conversations होती हैं जिसके बारे में हम अक्सर नहीं बात करते। टॉलरेंस की तो बात होती ही नहीं, और जब बच्चे एक दूसरे के लिए इनटॉलरेंट होते हैं, बुलिंग होती है, पुश करते हैं, पुल करते हैं, उस समय हम बच्चों से इसके बारे में बात करते हैं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हियर आर 3 strategies which I use in my school on a day-to-day basis and I found it very very effective. The first thing is कि ज़रूर इसके बारे में बात करना है कि हर इंसान दूसरे से फ़र्क है, जेंडर को लेकर, रिलीजन को लेके, कलर को देके, या एक सिंपल थॉट प्रोसेस को लेके, फिजिकल फॉर्म को लेकर, या एक सिंपल थिंग इवन बालों को के कलर को लेकर, तरह तरह के डिफरेंसेस हर इंसान में एग्जिस्ट करते हैं और ये एक फिनोमेना वर्ल्ड ओवर है। सो बच्चों के साथ हमें ज़रूर मेजर करना होगा कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिससे वो दूसरे किसी एक सेक्शन को तो एक्सक्लूड कर ही देते हैं। जैसे कि आप लड़के हो, आप कैसे रो सकते हो? Automatically you have shown your judgment and a bias and you have made the boy feel bad. इसमें न केवल लड़कों को आपने हर्ट किया है, लड़कियों को भी एक मैसेज चला ही गया, तुम लड़की हो, तुम तो रोने लग जाओ। तो ऐसा नहीं चलेगा। सो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस और इवेलुएट करना, जब भी किसी ने भी क्लासरूम में ऐसी बात कही जिससे किसी को भी बुरा लगा हो, तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर डिबेट्स, डेक्लेमेशंस और एक ये परपेचुअली बात करना, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडोलेसेंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साल के शुरू में क्लासरूम अग्रीमेंट बच्चों के साथ साइन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लासरूम एग्रीमेंट में एक ज़रूर फ्रेज होना चाहिए, इन दिस क्लास वी विल वर्क, function, speak and act with mutual respect and understanding for each other. Respect का शब्द और उसका मीनिंग जो आपके बिहेवियर में शो करना चाहिए, उसके ऊपर एक अग्रीमेंट साइन करना साल के शुरू में बहुत ज़रूरी है। अब रही बात रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कैसे मेजर करेंगे कि जो भी हमने पॉलिसी बनाई है क्लास में, जो भी हमारा एक्शन है, उसको हम उसका इम्पैक्ट किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक आसान सी एक्टिविटी जिसको आप एज टीचर्स किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जब आपने अपने क्लासरूम में इस क्रम्पल्ड स्माइल एक्टिविटी को यूज़ किया, उसका क्या रिजल्ट आया आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख डालिए। तो एक बोल लीजिए और दिन की शुरुआत में बच्चों में एक उनको बोलिए एक स्माइली फेस बनाकर अपने साथ एक पेपर साथ में रखेंगे जिसमें उन्होंने स्माइली फेस किसी भी कलर का वो बना सकते हैं। ड्यूरिंग द डे जब भी किसी भी बच्चे को किसी की भी कही हुई बात बुरी लगी हो तो बच्चों ने उस पेपर को क्रम्पल करना है। एंड दिन के आखिर में या अगले दिन आप धीरे धीरे देखिए कि वो क्रम्पल्ड पेपर और टाइट होता हुआ आपको नज़र आएगा या नहीं आएगा, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर एंड एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास दैट यू आर पार्ट ऑफ। एंड उस समय आप बच्चों के साथ बैठ के बोलिए, इस पेपर को आप खोलिए और धीरे धीरे उसको स्मूदन आउट कीजिए। तो देखेंगे स्माइल तो वही रही, स्माइल तो वही रही। इससे अब इसको आपने कैसे इंटरप्रेट करना है वो
आपकी ही मर्जी है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी विजुअल एंड वेरी गुड वे ऑफ हेल्पिंग चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट बहुत बार जब भी किसी को पुश किया जाता है तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वो जो क्रम्पल्स हैं पेपर में, वो शायद रिमाइंडर्स हैं उन फीलिंग्स की जो क्रश हुई हैं, और स्माइल है उस रिमाइंडर को लेकर कि हमें टॉलरेंस होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। दुनिया आए कुछ भी कह जाए, लेकिन हमारा स्माइल हमारे साथ रह सकता है। या इसको आप और भी आगे लेके जा सकते हैं, देख सकते हैं कितने दिन के आखिर में वो पेपर कितना गढ़ा हुआ आपको नज़र आता है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी क्लासरूम एनवायरनमेंट पे आपको और कितना काम करना है बच्चों को टॉलरेंस सिखाने के लिए।